हमारे माशरे का सोच भी यही है कि औरत हमेशा दबी रहती है और मर्द जो है वो हर काम के लिए अहल होता है। हमने अपने कौंसिल में हमेशा ऐसे मंसूबों की तायीद की है जिनकी वजह से ख़वातीन की हालत में बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही हो। जितनी भी हो सके इलेक्शन में हिस्सा बतौर वोटर या बतौर उम्मीदवार ले और अपने आप को मनवाए। मैंने 2005-6 में गवर्नमेंट के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेने का तजुर्बा बहुत अच्छा इसलिए रहा था कि वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लोकल गवर्नमेंट में हिस्सा लूँ और बतौर काउंसलर अपने इलाके की ख़वातीन के हकूक़ के लिए, उनके हालत की बेहतरी के लिए और उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए इन कोई भी काउंसिल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मैं इसमें बतौर मेंबर शामिल हो जाऊं और उनके लिए कुछ कर सकूं। जी, मेरे घर वालों और मेरे बहन भाइयों ने और मेरे ख़ानदान ने इस इलेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और इन्हीं के सपोर्ट की वजह से मुझे कामयाबी भी मिली थी। और मैं अपनी तरफ से इन लोगों की जितनी भी अप्रिसिएशन करूँ कम है, क्योंकि ऐसे हालात में जब किसी औरत को अमली सियासत में आने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुझे बहुत आसानी के साथ मेरे घर वालों ने सपोर्ट भी किया और मुझे आगे आने में मेरी मदद भी की। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी सोसाइटी है इसमें मर्द हमेशा गालिब रहता है। हमारे माशरे का सोच भी यही है कि औरत हमेशा दबी रहती है और मर्द जो है वो हर काम के लिए अहल होता है। तो मर्दों के बराबरी करने का औरत को तो वैसे भी हक़ नहीं दिया जाता। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में आने का मेरा मकसद यही था कि मेरे इर्द गिर्द जितनी भी ख़वातीन थी वो बहुत पसमानदा हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके साथ बहुत छोटी छोटी इश्यूज़ थी, लेकिन उनके साथ उनका हल जो है वो मौजूद ना था। तो मैं इनकी हालत देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश उठता था कि काश मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, और यही ख्वाहिश लेकर मैंने बतौर काउंसलर इलेक्शन लड़ने का इरादा किया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं उन ख़वातीन की आवाज़ बनूं जो बहुत ज़्यादा पसमानदगी में ज़िंदगी गुजार रही है, जिन्हें अपने हकूक़ के बारे में पता नहीं है, जो ये नहीं जानते कि हमारे माशरे में क्या हैसियत है, जो हमेशा इस बात से कतराते हैं कि हमने मर्दों के शाना बशाना नहीं जाना है। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की है कि हम मर्दों के शाना बशाना जाकर अपनी ही शख्सियत को संवारने, अपने आप को मनवाने के लिए काम करेंगे, ना कि हम उन मर्दों के बराबरी के लिए बाहर निकलेंगे। इसके अलावा हमने अपने काउंसिल में हमेशा ऐसे मंसूबों की तायीद की है जिनकी वजह से ख़वातीन की हालत में बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही हो। ख़वातीन चूँकि इस मुल्क में आधी से भी ज़्यादा की आबादी है और अमली सियासत में आकर ख़वातीन अपने आप को बेहतर तौर पर मनवा सकते हैं, ना कि वो दूसरों के ईमा पर ज़िंदगी गुजारने के लिए आमादा हो। तो मेरे ख़्याल में मैं अपनी तरफ से तमाम बहनों को यही कहूँगी कि जितनी भी हो सके इलेक्शन में हिस्सा बतौर वोटर या बतौर उम्मीदवार ले और अपने आप को मनवाए, अपने आप को मर्दों के शाना बशाना खड़ा करके ये साबित करे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, बल्कि हम भी इस माशरे के अहम सतून में शामिल हैं। ख़वातीन अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमली सियासत में दाखिल होंगे तो इससे एक तो ये होगा कि ख़वातीन वहाँ पर जा पहुँचेंगी जहाँ पर इनकी ज़िंदगी के फ़ैसले, इनके हकूक़ के फ़ैसले और इनके बेहतरी के फ़ैसले होते हैं और जो किसी और की ईमा पे होते हैं। अगर ख़वातीन अमली सियासत में आ जाएंगे तो ये ख़ुद इनमें शामिल होकर अपने लिए बेहतरीन मंसूबे लाएंगी, अपनी हालत को बेहतर बनाएंगी और बतौर इस मुल्क की आधी आबादी के ये मुल्क के बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए और बराबरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकेंगी।
الیکشن کے دوران خواتین امیدوار کو جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. معاشرے کی طرف سے ان کو وہ عزت اور وہ پذیرائی نہیں ملتی جو کہ ایک مرد امیدوار کو ملتا ہے. خاندان کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ملتا جو کہ ایک مرد امیدوار کو حاصل ہوتا ہے. عورت کی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے مختلف حربے اور ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں اور سب لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن سے دستبردار ہو جائے. انہیں اپنے خاندان کی طرف سے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے مخالفین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر خواتین ان تمام ایشوز سے ڈر کر الیکشن میں حصہ لینے سے کتراتی ہیں اور وہ سامنے نہیں آتی. خواتین کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میری بہنوں، آپ خدارہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیے اور نہ ہی خود کو کم تر سمجھیے. اپنے حقوق کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے آپ میدان عمل میں آئے اور عملی سیاست میں حصہ لے، بطور ووٹر بھی اور بطور امیدوار بھی اپنے آپ کو منوائے اور ہر ایوان میں آگے آنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، کیونکہ اسی میں ہمارے ملک کی بھلائی ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے.